Hello friends, how are you? I think you will be fine. And thank you for your response on YouTube. This is the first time that I am on YouTube. आप लोगों का जो पिछला 3 सेशन हुआ है अलजेब्रा ऑन स्क्वायर्स, उस पर मैंने आपको बेसिक्स बताया और कुछ प्रीवियस पेपर्स डिफरेंट एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस किया था। आज का जो सेशन है वो स्पेशली उसको एक कंप्लीट पैकेज देने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अभी तक आपने पिछले 3 वीडियो में जो भी सीखा है उसका आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन या आप ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है उस पर हम लोग बातें करेंगे। इस दौरान आपको मैं कुछ छोटे छोटे टेक्निक्स भी बताऊंगा जिसको आप ट्रिक्स बोल सकते हैं। जो टेक्निक होता है या जो ट्रिक होता है वो कैलकुलेशन का लास्ट स्टेज होता है। तो सबसे पहले ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये एक मिथ है कि कोई भी क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स हो जाता है। इवन यूट्यूब पे आप देखते हैं कि बहुत लोगों का ये दावा होता है कि विद इन सेकेंड्स 25 सेकेंड 30 सेकेंड 45 सेकेंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। भैया पढ़ने में ही टाइम लगता है आपको कम से कम 30 सेकेंड या 45 सेकेंड, उसके बाद आप कोई क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करेंगे। तो मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, आई विल गिव यू द बेस्ट कॉन्सेप्ट जो मेरे पास है, आपको अच्छा लगेगा और आप ये चीज किसी दूसरे को भी बहुत बढ़िया तरीके से सिखा सकते हैं। तो आगे की जो सेशन होगी उस पर हम लोग अब कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा, हालांकि मैं कहना तो नहीं चाह रहा था लेकिन जरूरी है इसलिए कह दे रहा हूँ। आई एम डूइंग माई मार्केटिंग माई सेल्फ, ठीक है। मैं खुद से ही अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ अभी यूट्यूब पे। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और दूसरी बात ये कि उस ऐसे बच्चे को बताना सब्सक्राइब करने के लिए जो बिल्कुल बेसिक सीखना चाहता है, क्योंकि एक बार आप बेसिक सीख लेंगे उसके बाद आप अपनी कंपाइलेशन के आधार पे, अपनी टेक्निक्स के आधार पे और जो मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट पैकेज उसके आधार पे आप अपनी एक कंप्लीट नॉलेज कर सकते हैं, यानी नॉलेज को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख लें। ये इस प्रकार का क्वेश्चन एसएससी में कम से कम 5 या 6 बार आया हुआ है, ठीक। दूसरी चीज ये कि मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखा है, जबकि आपसे जनरली ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। सबसे पहले क्वेश्चन के फॉर्मेट्स को देखें आप। ये जो फॉर्मेट है, अगर आप अपनी कॉपी पे नोट कर रहे हो तो लिख लेंगे, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रेशियो। फॉर्मेट ऑफ रेशियो यानी ये एक प्रकार से अनुपात को निर्देशित किया गया है। निर्देशित, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि अनुपात का निर्देशन है। यानी मेरा कहना यह है कि अगर आपको इस प्रकार से कोई चीजें दी गई हैं, a/3 is equal to b/4 equal to c/5, यानी ये एक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3:4:5। क्लास 10th में आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था। तो रेशियो प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक अनुपात आपस में बराबर है तो उसे हम समानुपात कहते हैं। यहाँ पे 2 अनुपात नहीं, 3 अनुपात आपस में बराबर हैं। इट मींस इक्वालिटी ऑफ रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। और अगर कोई भी चीज प्रोपोर्शन में है तो उस चीज को हम एक कांस्टेंट के बराबर मान सकते हैं। ऐसा क्या है कि हम कांस्टेंट ही मानते हैं, क्योंकि जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो 2 चीजों को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, यानी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के क्रम में एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जो कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर्स। तो इस चीज को रिट्रीव करने के लिए, यानी वापस लाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या मानना है, के मानना है। और अगर इस बात को यहाँ पे अप्लाई किया जाए कि x माइनस वाई अपॉन 1 अगर हम मान
और ये किसके बराबर है, के के, तो इसका मतलब x माइनस वाई बराबर के लिख सकते हैं। सिमिलरली x प्लस वाई बराबर 7 के लिख सकते हैं और एक्स वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, 4k। नाउ अब ये आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर ने k कैसे लिख दिया या फिर k लिखा तो इसकी आगे यूज क्या होगी। अगर हमें k की वैल्यू कहीं से भी पता चल जाए किसी भी तरीके से तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो k की वैल्यू निकालने के लिए, चूंकि ये सेशन स्क्वायर्स पे बेस्ड है और शायद मैंने आपको डिस्कस किया था कि x प्लस वाई का स्क्वायर में से अगर x माइनस वाई का स्क्वायर घटा दिया जाए तो ये किसके बराबर होगा, 4xy के बराबर होगा। आप फिर से इस बात को रिपीट करेंगे, अगर x प्लस वाई का स्क्वायर में से x माइनस वाई का स्क्वायर घटा दिया जाए तो ये 4xy के बराबर होगा। इस आइडेंटिटी को यूज करके x प्लस वाई हमारा 7k है तो 7k का स्क्वायर हो जाएगा और x माइनस वाई k है तो k का स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 4 इंटू xy के जगह पे हमारा क्या है, 4k। तो आगे का सॉल्यूशन अगर हम देखें तो 49k स्क्वायर होगा जिसमें से k स्क्वायर माइनस हो जाएगी और ये 48k स्क्वायर के बराबर होगी और इधर आपका 4 इंटू 4 यानी 16 इंटू k होगा। k से एक k कैंसिल हो गया और 16 से ये 48 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि 3k बराबर आपका हो गया 1 और k बराबर आपकी क्या हो गई, 1/3। ना इस बात को ध्यान रखेंगे, जैसा मैंने आपको कहा कि ये क्वेश्चन कम से कम 5 या 6 बार अलग अलग डेटा के साथ अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया, इवन एनडीए में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मेरा ये कहना है कि पहली जो हमारा फॉर्मेट है जो हमें यहाँ से सीखना है कि दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रेशियो, ये अनुपात को निर्देशित करने का एक तरीका है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो इस फॉर्मेट में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको सीधा समझेंगे कि ये एक रेशियो है और अगर 2 या 2 से ज्यादा रेशियो आपस में बराबर हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन यानी समानुपात। और जब भी समानुपात की चीजें दी जाएंगी तो आप उसको किसके बराबर मानेंगे, कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं समानुपात का स्थिरांक यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और जो जो टर्म है x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई, उसको मैंने k के पदों में व्यक्त किया, वो भी आप करेंगे। और एलिमिनेट करने के लिए यानी k की वैल्यू निकालने के लिए और बाकी चीजों को एलिमिनेट करने के लिए हमने आइडेंटिटी यूज किया जो आपको पहले के सेशंस में बताया गया है। x प्लस वाई के स्क्वायर में x माइनस वाई का स्क्वायर अगर घटाया जाएगा तो वो 4xy के बराबर है और बाकी का सॉल्यूशन आपके पास है। तो इसके थ्रू हमें क्या मिल रहा है, k इक्वल टू 1/3 और k इक्वल टू 1/3 है तो आगे के जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए xy k के बराबर है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। x प्लस वाई 7k के बराबर है तो 7 इंटू k यानी 7/3 होगा और x माइनस वाई हमारा 4 के बराबर है तो 4 इंटू 1/3 दैट इज इक्वल टू 4/3। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी इक्वल टू 5 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13 और हमें फाइंड आउट करना है a माइनस बी। अभी तक का ये सबसे इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। पहली बात जो हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस किया था उसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर a प्लस बी के स्क्वायर में a माइनस बी का स्क्वायर जोड़ दिया जाए तो वो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाना है। अगर इस फॉर्मेट को देखें अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि आखिर यही फॉर्मेट क्यों लिखा। अब ये देखो, ये जो फॉर्मेट लिखा गया है ये 3 चीजों के बीच में एक रिलेशन है। किसका किसका, a प्लस बी, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें आपको 2 चीजें दी गई हैं, एक दिया गया है a प्लस बी इक्वल टू 5 और दूसरा दिया गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 13। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए इजी पिक है। a प्लस बी इक्वल टू अगर 5 रखेंगे तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा। हमें निकालना क्या है, a माइनस बी, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे
और ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके जगह पे हमारा क्या है 13। ना अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 25 होगा और ये 13 2 जा 13 दूनी 26, 26 इधर आके माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको इधर ट्रांसफर कर दें, यानी एक लाइन में आपके लिए और बढ़ा दे रहा हूँ, ये 26 हो जाएगा और यहाँ से a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 26 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 1। नाउ a माइनस बी इज इक्वल टू √1, जिसको आप प्लस माइनस 1 भी लिख सकते हैं, बट आपका डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या गिवन है। अगर ऑप्शन में गिवन है प्लस माइनस 1 यू हैव टू टिक इट, लेकिन अगर ऑप्शन में 1 केवल लिखा हुआ है या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी पूछा है, तो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, अगर a माइनस बी आपका प्लस माइनस 1 आ रहा है और उसका हम मॉडुलस साइन ले रहे हैं, तो मॉडुलस के केस में ये सभी चीजें पॉजिटिव हो जाएगी, यानी मॉडुलस ऑफ a माइनस बी आपका क्या बनेगा 1। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पहचानना है कि चीजें किसकी जरूरत पड़ेगी, वो बात मैंने आपसे डिस्कस किया। दूसरा ये जो यहाँ पे मैंने अभी आपको थोड़ा सा प्रेशराइज किया कि अगर a माइनस बी का स्क्वायर 1 है तो a माइनस बी इक्वल टू आप क्या लिखेंगे प्लस माइनस 1। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि केवल मॉडुलस ऑफ a माइनस बी पूछा जाएगा। मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड का मतलब नियतांक, नियतांक का मतलब हो गया नियत अंक, यानी हमें इसमें चिन्ह का कोई काम नहीं है, ना ही प्लस का ही ना ही माइनस का, केवल हमें नियत अंक देना है और नियत अंक हमेशा धनात्मक मानी जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अगर मॉडुलस पूछा जाए तो 1 आंसर होगा, अदरवाइज आंसर आपका प्लस माइनस 1 होगा। ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। सेकंड थिंग जो इस बात से इस क्वेश्चन से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम डिस्कसिंग ऑन इट। आप देख रहे हो कि a और b कहीं ना कहीं दो नंबर को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और a और b दोनों को जोड़ के 5 है, जबकि इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है यानी वर्गों का जो योग है वो किसके बराबर है 13 के बराबर। तो इसके अनुसार अगर हम ये मान लें कि a हमारा 3 है और b हमारा 2 है, अब आप बोलोगे कि सर आपने ये कैसे मान लिया? ये आप धीरे धीरे सीखेंगे, इट्स नॉट मतलब ओवरनाइट कोई चीज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप पढ़े लिखे समाज से हो तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन किया जाएगा या मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कुछ नंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं इन दोनों कंडीशनों को देखकर। अब आप बोलोगे कि हाँ जी हो सकता था कि a इक्वल टू 4 हो और b इक्वल टू 1 हो, या a इक्वल टू 0 हो और b इक्वल टू 5 हो, ऐसे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। बट जो मैंने सर्कल किया है a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2, ये कंडीशन दूसरे को भी फुलफिल करना चाहिए। और दूसरे को अगर चेक किया जाए तो अगर पहले के अनुसार a बराबर 3 है तो यानी 3 का स्क्वायर प्लस b यानी 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 4 दैट गिव्स 13। यानी मेरा ये कहना है, फिर से ध्यान देंगे आप, कि पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे a और b पहले कंडीशन से और उसकी वैल्यूज को सेकंड कंडीशन में पुट करेंगे। जो दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करे दैट कैन बी टेकन एज द वैल्यूज ऑफ a एंड b, यानी उसको हम a और b की वैल्यू मान लेंगे। अब इस क्वेश्चन में एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि a इज ग्रेटर देन b, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, बट कुछ क्वेश्चंस जो अभी लास्ट 2018 में पूछा गया उसमें ये कंडीशन दी गई थी कि a इज ग्रेटर देन b। क्वेश्चन ये नहीं था बट कंडीशन दिए गए थे कि a इज ग्रेटर देन b। तो a इज ग्रेटर देन b यानी a b से बड़ा है, ये आपको थोड़ा सा नजदीक ले जाएगा हीटिंग करने के लिए। तो आप इसके बेसिस पे a इक्वल टू 3 लेंगे और b इक्वल टू क्या लेंगे 2, जो कि दूसरे कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 13। नाउ अब हम आएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है व्हाट इज द मॉडुलस वैल्यू ऑफ a माइनस b। तो अगर मॉडुलस वैल्यू ऑफ a माइनस b पूछा जाए, a हमने सेलेक्ट किया है क्या 3 और b हमने सेलेक्ट किया है 2, इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या होगा 1। एंड दिस मेथड, ये जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं
हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। और ये थोड़ा थोड़ा आपको 8 और 9 में बताया जाता है। चूंकि आप थोड़े से बड़े हो गए हो, आपकी मैच्योरिटी लेवल थोड़ी बढ़ी हुई है, तो इस पे आप धीरे धीरे काम करना शुरू कर दें। इस क्वेश्चन को देखें आप, x by a इक्वल टू 1 by a माइनस 1 by x, आई थिंक सो, सॉरी इट इज 1 by x, और हमें ये बताना है x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है। थोड़ा सा रिक्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया है। टेस्ट चेंजर यानी स्वाद आपका थोड़ा चेंज होगा। इसमें आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको फॉर्मूले को पकड़ना है और जोड़ घटाव गुणा और भाग, 4 बेसिक ऑपरेशन जो मैथमेटिक्स के हैं उनको अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है हमें? x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ना, अगर हम x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू की ओर ध्यान दें, यानी जो पहला वाला जो कंडीशन हमारा है x by a is equal to 1 by a minus 1 by x, अगर x के पदों को एक साथ ले आए यानी x by a प्लस 1 by x is equal to हम लिख सकते हैं 1 by a, और यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x x के साथ गुना होके होगा एक्स स्क्वायर, प्लस ये यहाँ पे आके गुना होगा a, और अपॉन में क्या हो जाएगा ax, दैट इज इक्वल टू 1 by a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये वाली पूरी चीज आपकी यहाँ पे आ जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस a बराबर आप लिख सकते हैं ax अपॉन a। a से a कैंसिल हो गया तो आपके पास केवल क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस a बराबर x, लेकिन हमें वैल्यू किसकी बतानी है भैया? x माइनस एक्स स्क्वायर की, यानी इस एक्स स्क्वायर को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इधर ये पॉजिटिव रह जाएगा यानी a। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, जस्ट ये आपका एक पेशेंस चेक कर रहा है। ये क्वेश्चन आपके पेशेंस को चेक कर रहा है कि आप मैथमेटिक्स के जो बेसिक ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसको आप इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। दूसरी, आपको ये ध्यान रखना है कि हमें लाना क्या है। हमें सारा जो टर्म है वो किस में लाना था? x के टर्म्स में लाना था, तो कहीं ना कहीं हम x के टर्म्स को एक साथ लेकर आएंगे और बाकी के जो टर्म्स हैं वो आपके सामने आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस ax प्लस b एक पूर्ण वर्ग है, या परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको a और b में एक संबंध ज्ञात करना है। वो ऑप्शन में होगा, ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है। व्हाट इज द सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू? ये बताया जा रहा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैंने या आपको इसे मान लेना है कि ये किसके बराबर है? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ना p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अगर हम इसे मान लें, किसे मान लें? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी हमने इसके बराबर मान लिया। इसको मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और इसे अगर एक्सपैंड किया जाए तो p स्क्वायर प्लस 2pq और फाइनली q स्क्वायर। जस्ट बाएं साइड में हमारा क्या है भैया? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ से एक नियम ध्यान में रखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं बीजगणितीय व्यंजकों का बराबरी का नियम। यानी बीजगणित में, अलजेब्रा में, अगर आप टर्म्स को एक दूसरे के बराबर करते हैं तो जब बराबर किया जाएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप बराबर करेंगे, यानी स्क्वायर वाले टर्म्स को स्क्वायर वाले के बराबर करेंगे, लीनियर टर्म को लीनियर के बराबर करेंगे, और जो बचा हुआ है उसको थर्ड टर्म के बराबर करेंगे। तो यहाँ से अगर आप इस पे जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग ध्यान दें, इसको मैं लिखूंगा नहीं, अगर एक्स स्क्वायर बराबर हम मान ले पी स्क्वायर, तो यहाँ से रिलेशन आएगा कि एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं? पी। सिमिलरली अगर हम ए एक्स बराबर क्या मान लें? 2pq, तो x बराबर हमारा क्या है भैया? p, और ए एक्स है यहाँ पे, तो इसका मतलब a इंटू पी लिख सकते हैं, और इस a इंटू पी के जगह पे हमें क्या लिख देना है? 2pq।
तो P से P आपका कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज Q बराबर आप क्या लिख सकते हैं a/2। आप इस पे फिर से ध्यान दें, मैंने अभी यहाँ पे क्या लिया है, एक्स स्क्वायर को बराबर किया किसके, पी स्क्वायर के, तो यहाँ से रिलेशन आया एक्स बराबर क्या, पी। अब सेकंड रिलेशन जो मैंने लिखा वो है ax बराबर 2pq। तो ax बराबर अगर 2pq है, x को हमने क्या ले लिया है p के बराबर, तो ax के जगह पे मैंने लिखा है ap और वो बराबर है 2pq के। इसका फायदा ये होगा कि p से p कैंसिल होगा, 2 इंटू क्यू, एक लाइन में और बढ़ा देता हूँ, इसका मतलब 2 इंटू क्यू बराबर आप लिख सकते हैं a, और यहाँ से q बराबर आपका आ गया a/2। नाउ व्हाट इज द थर्ड रिलेशन। थर्ड अगर हम इस पे ध्यान दें तो हमने b बराबर क्या मान रखा है q स्क्वायर। इट मींस b बराबर यहाँ पे है q स्क्वायर और q की वैल्यू हमें यहाँ पे प्राप्त हुई है क्या, a/2। तो a/2 का स्क्वायर हो गया, जिसको आगे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 4। सो एक परफेक्ट और थोड़ा सा सीधा साधा रिलेशन हमें नजर आ रहा है कि a स्क्वायर अपॉन 4 बराबर आप लिख सकते हैं b, और जिससे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 4b। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर पे भी बेस्ड क्वेश्चन है और साथ में आपको ये बताया जा रहा है कि आप कैसे टर्म्स को एक दूसरे के बराबर ले सकते हैं। ये क्वेश्चन जनरली मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उससे शायद जुड़े भी हो नहीं भी जुड़े हो, तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये मोस्टली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जेन्युइनली पूछे गए क्वेश्चंस हैं। उन्हीं क्वेश्चनों में ज्यादातर जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन मेरे से हैं वो उनमें से एक ये है। तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं अगर आप क्लास 10th की बुक बनाएंगे, चाहे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या जो भी अरोरा जो भी हो, उनमें भी ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा विथ प्रॉपर सॉल्यूशन। ना मैंने यहाँ पे अभी एक नया सेक्शन आपके लिए ऐड किया है, टेस्ट चेंजर। यानी अभी मैं स्क्वायर्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, साथ में बीच में थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए एक दो क्वेश्चन जो मेरे से ज्यादातर पूछे गए हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। ना आपको इसमें वैल्यू बतानी है x की। इसके पहले जो क्वेश्चन था शायद टेस्ट चेंजर जो था उसमें भी मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपको x फाइंड आउट करनी है तो x के जो भी टर्म्स हैं उनको एक साथ लेके आएंगे और बाकी के टर्म्स को दूसरे साइड लेके जाएंगे। और ये आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जैसे x अपॉन a प्लस b और माइनस x अपॉन a माइनस b, जबकि ये जो 1 है वो उधर ट्रांसफर होगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और उसमें से ये पूरी तरह से 1 माइनस x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। अगर x दोनों से कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन a प्लस बी माइनस 1 अपॉन a माइनस बी, और ये बराबर होगा a माइनस बी, ये माइनस कॉमन होगा, माइनस a माइनस बी, यानी ये a प्लस बी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी, लेकिन उसके पहले साइन क्या थी, माइनस की, इसलिए ये दोनों को माइनस करेगा और नीचे डिनोमिनेटर में हमारा क्या बचेगा, a प्लस बी। नाउ व्हाट वी हैव हियर, x को अगर सॉल्व किया जाए यहाँ से तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों ही एलसीएम आएगा। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दोनों को आपस में गुना कर दो, कोई एलसीएम झमेला नहीं। तो a माइनस बी a प्लस बी आपस में गुना होगा, फिर a माइनस बी 1 के साथ गुना होके a माइनस बी हो जाएगा, और ये a प्लस बी इस 1 के साथ गुना होगा तो a प्लस बी लिखेंगे, लेकिन इसके पहले साइन क्या चीज की थी, माइनस की, तो ये दोनों को क्या कर देगा, माइनस। यहाँ से हमारे पास a और माइनस a कैंसिल होंगे ऊपर वाले टर्म में, तो ऊपर में बचेगा माइनस 2b अपॉन a प्लस बी। और अगर हम इस पे ध्यान दें तो इसके अगले स्टेप में हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, a से अगेन a कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका a माइनस बी, सॉरी माइनस बी दैट इज माइनस 2b, नीचे आपका है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2b अपॉन a प्लस बी। अगर हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिवली देखें, यानी ध्यान से देखें, तो माइनस 2b यहाँ भी मल्टीप्लाइड है और माइनस 2b यहाँ भी मल्टीप्लाइड है, तो ये दोनों चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी।
उसके बाद डिनोमिनेटर वाला पोर्शन में a प्लस बी यहाँ भी है और a प्लस बी यहाँ पर भी है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो केवल आपका बचेगा x अपॉन a माइनस बी एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1। दिस गिव्स x इज इक्वल टू a प्लस बी। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपको थोड़ा लेंथी लगा, लेंथी मैंने इसलिए बताया कि आप अभी सीखें। सेकेंड स्टेप जो आपको, जिसपे आपको थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट करना है, कब? सीखने के बाद, पहले नहीं। सीखने के बाद आप यहां से ऑप्शन पिकिंग सीखेंगे। ऑप्शन हमारा क्या क्या है? 2a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी और 2a माइनस बी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहां से ऑप्शन अगर उठाएं, जैसे मैं पहला ऑप्शन उठाऊंगा, अगर x के जगह पे 2a माइनस बी रख दिया जाए, 2a माइनस बी, और यहाँ भी 2a माइनस बी रख दिया जाए, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ हमारा सॉल्व होके या कुछ कैंसिल होके आने वाला है। उसी तरह अगर हम a माइनस बी यहाँ पे रखें, जैसे मैं सेकेंड ऑप्शन के साथ अगर चलूं, तो अगर x के जगह पे a माइनस बी रखा जाए और हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें, यानी जो हमारा वाम पक्ष है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो गया भैया? a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। x के जगह पे मैंने a माइनस बी रखा है। उसी तरह फिर x के जगह पे a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी ऑलरेडी पहले से था, तो a माइनस बी और a माइनस बी दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगी? a माइनस बी अपॉन a प्लस बी एंड माइनस का 1। ठीक, और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। सिमिलरली ये हमारा किसके बराबर है? RHS के बराबर है। थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से हुआ है, मैंने यहाँ पे कैंसिल करने में थोड़ी सी इनफैक्ट आपको ये जो लास्ट स्टेप है x अपॉन a माइनस बी बराबर 1 था, तो x बराबर हमारा क्या बनेगा? a माइनस बी। ये थोड़ा मिस्टेक है मेरा, सॉरी फॉर दैट। तो आई अगेन रिपीट, ये मेरा यहाँ लास्ट स्टेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, सॉरी फॉर दैट अगेन। नाउ मैंने आपको ये बताया कि ऑप्शन से कैसे पिक करेंगे। पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, इसको हम निगेट कर सकते हैं। निगेट किस लिए कर सकते हैं? क्योंकि 2a माइनस बी या 2a प्लस बी, ये दोनों में से कोई भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ नहीं नजर आ रहा। हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो किस पे है? a माइनस बी पे है और a प्लस बी पे है। सेकेंड ऑप्शन हमारा a माइनस बी था और थर्ड ऑप्शन हमारा क्या था? a प्लस बी। अगर a माइनस बी से ये सेटिस्फाई नहीं होता, जो कि मैंने यहाँ पे पुट किया, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दे रहा हूँ। आप x के जगह पे ऑप्शन से वैल्यू पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को? क्योंकि हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो पूरे लेफ्ट हैंड साइड में ही है। और मैंने हीटिंग आपको कहाँ करने के लिए बताया? इस स्टेज पे करना बताया। क्वेश्चन हमारा ये था, मैंने आपको थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ पे आने के लिए कहा, इसके बाद आप ऑप्शन से हिट करेंगे या फिर प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे। आई थिंक आप सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करने के पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको टेक्निक या ट्रिक बताया जाएगा। तो ये जो टेक्निक मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये आप क्लास 10th में पढ़े भी होंगे। मैं फिर से उस चीज को रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 10th में थोड़ा डर डर के पढ़ते हैं। मैं भी डर डर के पढ़ा था। तो योगांतरानुपात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको समानुपात के बारे में बताया था, यानी इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। तो अगर इस बात को अगर ऐसे कहा जाए कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, यानी ये चीज आपको गिवन होगी। ये गिवन होगा कि a और b का अनुपात c और d के अनुपात के बराबर होगा। तो योगांतरानुपात यानी योग भी है और साथ में क्या है? अंतर भी है। कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है कंपाउंड करना, कंपाउंड यानी ऐड करना, और डिविडेंडो का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना यानी डिवाइड करना।
सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिवीजन। ये आप अगर थोड़ा सा फिलोसॉफिकल वे में मैथ्स पढ़ेंगे तो इस चीज को आप जानेंगे कि जहां पे आप डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन यानी बंटवारा, बंटवारा का मतलब ये हो रहा है कि आप किसी चीज को तोड़ रहे हो, तोड़ने का मतलब आप उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो चीजों में। तो सिमिलरली मेरा जो यहाँ पे कहना है कि कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो दोनों अप्लाई करेंगे। रेशियो के हिसाब से ये हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है और ये हमारा सेकंड टर्म कहलाएगा, जबकि ये थर्ड टर्म और ये आपका फोर्थ टर्म कहलाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो युगांतर अनुपात हमें क्या टेक्निक दे रहा है भाई? ये हमें बताता है कि भैया दोनों को आप एक बार जोड़ भी सकते हैं और दोनों को एक बार घटा भी सकते हैं। उनका जो रेशियो आएगा वही रेशियो इधर के पदों का यानी तीसरे और चौथे का सम और तीसरे और चौथे के डिफरेंस के रेशियो के बराबर। पहली चीज यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर a by b इक्वल टू c by d यानी चार टर्म है और उन दोनों चारों का जो दो दो टर्म का रेशियो है वो आपस में बराबर है, तो उस चीज को हम कंपाउंड भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, इट मींस सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो a प्लस बी a माइनस बी का जो रेशियो होगा वो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के रेशियो के बराबर होगी। और यहां से अगर ये चीज आपको गिवन है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गिवन, अगर ये चीज आपको दी गई है तो आप यहां से डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं a by b इज इक्वल टू c by d। और जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी इस टेक्निक को हम धीरे धीरे उसमें अप्लाई करना सीखेंगे। दूसरी चीज ये कि जब रेशियो प्रोपोर्शन का की क्लासेस होंगी तो इसमें हम लोग और विशेष तरीके से 2-4-10 क्वेश्चन करेंगे ना। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। क्या दो बातें ध्यान देनी है? पहला, a by b इज इक्वल टू c by d, यानी अगर चार चीजें प्रोपोर्शन में है तो अगर हम चाहें तो उनके सम और डिफरेंस का रेशियो अगले दो टर्म के सम और डिफरेंस के रेशियो के बराबर लिख सकते हैं। और अगर ये हमें गिवन हो तो हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके यानी बैक यहीं पे आ जाएंगे a by b इज इक्वल टू c by d।